मैं आज आप लोगों के लिए अरेंजमेंट के चौथा वीडियो लेकर आया हुआ हूं। वाकई ये काबिल तारीफ, खूबसूरती और बेहतर अंदाज में आपके सामने रखने वाला हूं और इस कदर के सवाल आने वाली परीक्षाओं में एक बेहतर अंदाज के साथ बेहतर आप आगाज कर सकते हो। जो शमन में घाव खाता है उसी का मान होता है, जो छिपा वेदना में अमर बलिदान होता है, जो सृजन में खाता चोट छैनी हथौड़ा का वही पत्थर मंदिर में भगवान होता है। यदि भगवान की तरह यदि शानदार जानदार और दुनिया में पूजे जाने वाले हो तो यदि थोड़ी सी परिश्रम आने वाले परीक्षाओं में बेहतर आगाज कर सकती है। इसलिए बेहतर आगाज के लिए बेहतर शुरुआत होनी चाहिए। इसलिए जंग हो तो जंग जीतने का आगाज होना चाहिए। कल आता नहीं, आज ही शुरुआत होना चाहिए। किसी महफिल में हमारे स्टूडेंट छूट जाए ऐसा कोई बात नहीं, हर मुश्किल को चीर के निकल जाएगा ऐसे लाजवाब शानदार और जानदार युवा की कोई बात नहीं। इसलिए बहादुरों, शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल शेयर जरूर करिएगा और इस तरह से कंटेंट देने जा रहा हूं, वाकई ये काबिल तारीफ होगा। चलिए सवालों के दौर में कल मैंने आप लोगों के सामने जो दे रखा था, दो मेथड से अरेंज की जाती है, एक लीनियर और दूसरा सर्कुलर। लीनियर में मैंने दे रखा था कि यदि लीनियर में हो तो लीनियर में क्या किया जाता था, फैक्टोरियल एक्स किया जाता था। वही यदि सर्कुलर में दिया जाता है वृत्ताकार में तो फैक्टोरियल एक्स माइनस 1 कहा जाता है। यही बात तो है। आज मैं आपको जो भी बातें करने वाला हूं, मैं सर्कुलर पर बातें करना चाह रहा हूं और इस अंदाज में करने जा रहा हूं कि सवाल कैसे ठीक पूछे जाते हैं, कैसे उनको आपको हिट करना है, कैसे आपको बेहतरीन मिजाज के साथ हर सवाल को अफरोज तक लेकर जाना है। चलिए सवालों के दौर में चलता हूं सर्कुलर मेथड पर और पहला सवाल आपके सामने दे रखता हूं। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा सवाल आपके सामने देने वाला हूं। चलिए सवाल जो दे जा रहा हूं बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब। चलिए स्टार मार दे रखा। कहता है कि 5 सदस्य एक सचिव तथा एक अध्यक्ष एक टेबुल के चारों ओर टेबुल के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, कितने प्रकार से बैठ सकते हैं जबकि कंडीशन दो रखता हूं। एक पहला कंडीशन कहता है सचिव अध्यक्ष एक साथ हो, सचिव अध्यक्ष एक साथ हो। दूसरा कंडीशन कहता है सचिव अध्यक्ष कभी भी एक साथ न हो। यानी दो कंडीशन दे रखा है, बहुत ही खूबसूरत है। पहले ध्यान से सुनिए कहता क्या है। कहता है कि 5 सदस्य हैं, एक सचिव है, एक अध्यक्ष है, एक टेबुल के चारों ओर बैठे हुए हैं और इनको हम कितने प्रकार से सजा सकते हैं। पहला कंडीशन कहता है अध्यक्ष और सचिव एक साथ हो। दूसरा कहता है अध्यक्ष के बगल में है, सचिव ना हो, तब कैसे। तो चलिए हम पहले कंडीशन नंबर 1 को प्रूव करते हैं। जैसे मान लिया जाए सचिव क्या वो है, पहले ध्यान दें, सचिव आपके सामने, सचिव क्या वो है, एगो सचिव की संख्या है। अध्यक्ष की संख्या कितनी है, अध्यक्ष भी क्या वो है, एगो है। और कहता है 5 सदस्य की संख्या क्या है, सदस्य की संख्या क्या है, 5। तो टोटल जोड़ते हैं सचिव अध्यक्ष और सदस्य मिलाकर तो टोटल कितना होता है, 7। टोटल कितना होता है, 7। जो एक टेबुल के चारों ओर बैठे हैं, टेबुल के चारों ओर परिगिर्द होकर बैठे हुए हैं,
तो मेरे भाई कंडीशन कहता है अध्यक्ष के बगल में सचिव ना हो। कंडीशन नंबर 1 पर पहले बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। तो मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और कितना टोटल व्यक्ति 7 है। सारे को 7 को एक सर्कुलर में बैठा दे रखा। अब मान लेते हैं यहाँ अध्यक्ष है, यहाँ क्या है, अध्यक्ष है। ये सीट पर क्या है, अध्यक्ष है। अब कहता है कि अध्यक्ष एक साथ हो, यानी अध्यक्ष के बगल में कौन हो, सचिव हो। तो अध्यक्ष ये है, अध्यक्ष के बगल में ये भी हो सकता है, ये भी है। तो अध्यक्ष के दोनों बगल पड़ोसी है, तो अध्यक्ष के दो बगल में कौन होना चाहिए, सचिव। तो सचिव तो यहाँ होना चाहिए या सचिव यहाँ होनी चाहिए। यानी कहने का अर्थ अध्यक्ष के बगल में सचिव हो, सचिव एक गो है लेकिन उसको स्थान क्या गो मिल जा रहा है, 2 गो। यानी सचिव को बैठने की संभावनाएं जो है कि क्या गो हो जा रहा है, 2 गो स्थान की हो जा रही है। कहता अध्यक्ष के बगल में सचिव हो तो सचिव के बाएं, अध्यक्ष के बाएं बगल भी सचिव है, अध्यक्ष के दाएं बगल भी सचिव है, और सचिव एक है और बैठने की जगह 2 है। अध्यक्ष सचिव यहाँ पर भी बैठ सकता है और यहाँ पर भी बैठ सकता है, या यहाँ पर बैठेगा तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बैठेगा तो यहाँ नहीं। 2 जगह एक सचिव, तो 2 में कहां रहेगा ये पता नहीं है। तो 2 स्थान है तो उसको लिखेंगे 2C1। यानी सचिव को बैठने की कितनी बातें हो गई, तो सचिव को बैठने की 2 स्थान मिली, तो स्थान की संख्या 2 है और सचिव एगो है तो 2C1 लिखा। तो चलो मेरे भाई अब देखो 7 गो में सचिव 2 जगह में से कहीं एक जगह में जब बैठ जाता है तो कितना बचा, 6 गो। यानी सचिव निकल गया तो कितना इधर सदस्य बचता, 6 गो। तो इसको ऐसे कर सकते हैं 2C1 फैक्टोरियल 6 - 1, क्योंकि ये सर्कुलर है। जब सर्कुलर में बैठता है तो फैक्टोरियल x - 1 होता है। तो सर्कुलर में सचिव 2 स्थानों में कौन स्थान पर बैठेगा ये पता नहीं है। तो क्या करा, 2C1 घट गुना और टोटल बचा सचिव को हटाकर 6 गो, तो 6 - 1। चलो मेरे भाई 2C1 का अर्थ क्या होता है, 2 गुना 6 में से 1 गया तो 5 फैक्टोरियल 5। चलो कैलकुलेशन करो तो 2 गुना 5 से उल्टा चल रहा है, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। चलो मेरे भाई कर दे रखा। अब चलो कैलकुलेशन करते हैं, 5 गुना 10, 10 चौक 40, 4 तिया 12, 120, 120 के दूना 200 कितना हो जाएगा, 40। यानी कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, 240 प्रकार से। जब अध्यक्ष के बगल में सचिव हो तो कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, 240 प्रकार से मेरे भैया बैठ सकते हैं। सारी बातों को समझ गया होगा। तो मैंने 1 को दे रखा। अब कहता है दूसरा कंडीशन कहता है कि अध्यक्ष सचिव अध्यक्ष कभी एक साथ ना हो। तो अध्यक्ष सचिव एक साथ ना हो तो कहां हो, तो उनकी पॉसिबिलिटी जो बनती है उनको, आइए दूसरा कंडीशन को समझाने का कोशिश करता हूं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, बिल्कुल 1 नंबर समझ गया होगा। चलिए दूसरा लिया जाए। अब कहता है एक पॉजिटिव कहा रखा था 1 नंबर कंडीशन में, अब दूसरा कहता है निगेटिव कहता है। तो उसको हम कैसे हिट करना है, क्रैक करना है। 7 आदमी है मेरे भाई, 2 3 4 5 6 और 7 व्यक्ति रखा। यहां मान लेते हैं अध्यक्ष, यहां मान लेते हैं अध्यक्ष। ये क्या है, अध्यक्ष है। और कहता है कि सचिव अध्यक्ष एक साथ न हो, यानी अध्यक्ष जहां है उसके बगल में सचिव न हो, सचिव यहां पर भी सचिव न हो। तो सचिव न हो यानी अध्यक्ष के बगल में सचिव न हो तो सचिव कहां हो, 7 स्थान है, टोटल 7 स्थान है। 7 स्थान में कहता है दूसरा कंडीशन कि अध्यक्ष के बगल में सचिव ना हो, तो सचिव ना यहाँ हो ना यहाँ हो, तो कहां हो, तो यहाँ न हो तो सचिव यहाँ रह सकता है, यहाँ पर ही बैठ सकता है, यहाँ पर ही बैठ सकता है, यहाँ पर ही बैठ सकता है। तो सचिव यहाँ ना हो तो कहां हो, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ पर बैठने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो सचिव को बैठने के क्या गो स्थान मिल गया, तो 4 गो। तो इसको मेरे भाई 4C1 लिख सकते हैं। यानी सचिव एगो है, स्थान क्या गो मिला, बैठने की संभावना 4 गो। तो 4C1 लिख दे रखा, 4C1।
तो अब देखो इसको लिखो 4C1 दे रखा, क्योंकि 4 स्थान एक सचिव को बैठने की संभावनाएं है, कर दे रखा। अब देखो सचिव जब मेरा बैठ जाता है तो बाकी क्या वो बचता है, तो 5 1 6, और सर्कुलर है तो फैक्टोरियल x माइनस क्या होता है 1 होता है मेरे भाई। तो x का वैल्यू कितना हो जाता है, सचिव को छाट के 6 गो, यहाँ क्या दे रखा 6 दे रखेंगे। चलिए 4C1 का अर्थ होता है 4, 6 में से 1 गया तो फैक्टोरियल 5। चलो मेरे भाई 4 गुना 5 से उल्टा लिखेंगे 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये फैक्टोरियल 5 के वैल्यू के बराबर है। चलो गुना करो, 5 का 20, 20 का 80, 8 24, 240, और 240 के दुना क्या होता है 480 प्रकार से। कितने प्रकार से, अब जब अध्यक्ष के बगल में सचिव न हो तो कितने प्रकार से बैठ सकते हैं 480 प्रकार से। और अध्यक्ष के बगल में सचिव था, इनसे पहले मैंने पहला कंडीशन को हिट कर ही दे रखा था। बिल्कुल हर सवाल आप लोगों को प्यार से मैं और अपनी बेहतर अंदाज के साथ आप तक पहुंचा रहा हूं, इसलिए ऐसे वीडियो को देखो और आने वाले परीक्षाओं के लिए बेतहाशा हर सवाल को हिट कर सकते हो। इसलिए कोई साथ दे या ना दे, कोई चलना सीख ले तो हर आग से वाकिफ होकर तू जलना सीख ले, तुझे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। तू अपने आप में एक बार कॉन्फिडेंस तो पा ले, कॉन्फिडेंस के साथ यदि कार्य करोगे तो हर दुनिया की वस्तुएं आपके करीब होंगे, बिल्कुल बेहतर दिखाई पड़ेंगे। चलिए सवाल की दूसरा को हिट करता हूं। फिर देखो आज मैं जो भी चर्चा करने वाला हूं बिल्कुल सर्कुलर आधार पर मैं आपके सामने दे रखता हूं। चलिए अगला सवाल को देखता हूं। अब अगला सवाल क्या कहा जा रहा है, बहुत ही लाजवाब और शानदार फिर सवाल आपके सामने आने वाला है। कहता है फिर दूसरा लिया जाए, दूसरा सवाल कि 6 अलग अलग रंग के मोती से कितने प्रकार से माला तैयार कर सकते हैं। बहुत ये सवाल बार बार पूछा जाता है, बहुत ही बेहतर और खूबसूरत हुआ करता है। और ऐसे सवाल को कैसे हिट करना है, कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसको क्या करना फैक्टोरियल x माइनस 1 बटे 2 कर दे रखना। कितने प्रकार के रंग है, 6 अलग अलग प्रकार के है, तो 6 माइनस 1 फैक्टोरियल बटे 2 होता है मेरे भाई। क्योंकि माला जब भी होती है तो गोलाकार बन जाती है, गोलाकार जब भी बनती है तो फैक्टोरियल x माइनस 1 के बराबर हुआ करती है। चलो मेरे भाई 6 में से गया तो फैक्टोरियल 5 बटे 2। चलो कैलकुलेशन करते हैं, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। चलिए उल्टा क्रम में चला, फिर 2 कैंसिल करा, 5 का 20 या 60। कितने प्रकार से हम कर सकते हैं, 6 अलग अलग प्रकार के रंगों को के मोतियों से हम कितने प्रकार से माला तैयार कर सकते हैं, 100 कितने प्रकार से 60 प्रकार से। चलिए हर सवाल आपको सामने देते जा रहा हूं और वही सवाल दे जा रहा हूं जो आपको परीक्षा में मात कर सकती है और आप उनको इजी तरीके से देखते ही आंसर हिट कर सकते हो। चलिए फिर एक बेहतर सवाल आपके सामने आने वाला है, जो सवाल आप बार बार रूबरू हुआ करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कहता है एक समूह में उपस्थित सभी बच्चे एक समूह में उपस्थित सभी बच्चे एक दूसरे को चॉकलेट देते हैं, एक दूसरे को चॉकलेट देते हैं, एक दूसरे को चॉकलेट देते हैं, एक दूसरे को चॉकलेट देते हैं। यदि कुल चॉकलेटों की संख्या 600 हो, यदि
कुल चॉकलेटों की संख्या, चॉकलेटों की संख्या 600 हो तो कुल कितने बच्चे थे? कुल कितने बच्चे थे? चलिए, ये सवाल जीरो लेवल के हैं और जीरो लेवल से हीरो लेवल तक कैसे क्रैक किया जाता है उनको भी दिखाऊंगा। ये सवाल को पहले बारीकी से समझा लेता हूं, उसके बाद इससे भी बेहतर सवाल इसी आधार पर कैसे भी दे रखता है रीजनिंग में, सारी बातों को मैं आपके सामने रखने वाला हूं। कहता है कि एक समूह में उपस्थित सभी बच्चे एक दूसरे को चॉकलेट देते हैं। कुछ बच्चे हैं और सभी बच्चे एक दूसरे को क्या करते हैं? चॉकलेट देते हैं। और यदि कुल चॉकलेटों की संख्या यदि 600 हो तो कुल बच्चों की संख्या क्या था? यही बातों पर बातें करना है। तो जानो मेरे भाई, मेरे दोस्त, जब दो बच्चे होते हैं तो हम किसी एक बच्चे को देते हैं, वह भी दूसरे को देते हैं, दूसरे तीसरे को देते हैं, तीसरे चौथे को देते हैं। तो दो व्यक्ति में एक लेने वाले होते हैं, एक देने वाले होते हैं। यानी एक लेने वाले होते हैं, एक देने वाले होते हैं। तो न देने वालों की संख्या कितने होते हैं? एक होते हैं, क्योंकि हर बच्चा अपना चॉकलेट एक दूसरे को दे जा रहा है, वो भी दूसरे तीसरे को, वो भी तीसरे चौथे को, इस तरह से क्रमवार तरीके से दे रखता है। तो कहने का अर्थ दो बच्चों में एक बच्चा लेने वाला होता है, एक बच्चा अपना खुद को लेने वाला नहीं होता है। तो नहीं लेने वालों की संख्या दो बच्चों में एगो होता है, एगो लेने वाला होता है, एगो नहीं लेने वाला होता है। तो नहीं लेने वालों की संख्या दो बच्चों में एक होता है। इसका फॉर्मूला सिंपल सा है। चलिए ऑप्शन भी दे रखता हूं, उसके बाद करूंगा। ऑप्शन भी देख रखता हूं 20, दूसरा में 24, तीसरा में 25 और चौथा में मान लेते हैं 26। अब कहता है दो बच्चों में एक लेने वाले एक नहीं लेने वाले होते हैं। तो न लेने वालों की संख्या एक है, तो n इंटू n माइनस 1 बराबर कितना के बराबर? 600 के बराबर। कते के बराबर हो जाता है? 600 के बराबर। अब देखो ऐसा सवाल मिले, बाय ऑप्शन तोड़िए, कम समय में ज्यादा कर सकते हो। अब कहा जाता है नहीं लेने वालों की संख्या क्या? को व्यक्ति, दो बच्चों में एक व्यक्ति लेता है, एक व्यक्ति नहीं अपना ले पाता है, अपना नहीं ले पाता है। नहीं लेने वालों की संख्या एगो है तो -1 लिखेंगे। यदि दो व्यक्ति नहीं लेता है तो -2 लिखेंगे। जब दो व्यक्ति नहीं लेता है तो -3 लिखेंगे। यानी जितने व्यक्ति नहीं लेता है उसको माइनस करके कर देंगे। चलिए मेरे भाई 20 यहां लिखते हैं। यदि n का वैल्यू 20 रखते हैं तो 20, अब 20 में से गया 19, 19 दूना 38, 600 के बराबर नहीं पूरा। ऑप्शन नंबर मेरा एक कट गया। फिर चलो दूसरा लेते हैं। n का वैल्यू यदि हम 24 रखे, 24 में से एक गया 23, तो 24 गुना 23 करते हैं तो हमको 600 के बराबर नहीं पुरता है। ये भी मेरा क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। चलिए n का वैल्यू क्या रखो? n का वैल्यू 25 रखता हूं। 25 गुना n का वैल्यू 25 में से एक गया तो 24, 25 गुना 24 600 के बराबर पुर जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। बिल्कुल बातों में समझ गया। यदि ऐसा सवाल मिले तो तुरंत क्या करो? बाय ऑप्शन हिट करने का कोशिश करो, हर सवाल मिल जाएगा। चलिए इनसे भी बेहतर एक सवाल आपके सामने दे रखता हूं, वाकई एक काबिल होगा। और ये आप सवाल तो बहुत देखे होंगे, लेकिन रीजनिंग में इस टाइप के सवाल विरले बहुत कम मिला करते हैं। चलिए मेरे कंटेंट को तो देखें। चलिए लास्ट सवाल आज की जो बेहतर होने के लिए जा रहा है, इसी आधार पर मैं एक खूबसूरत और प्यारा सा और बेहतर सवाल को आगाज आपके सामने रखने वाला हूं। चलिए एक सवाल VVI यानी डबल स्टार कर दिया जाए या ट्रिपल कर दिया जाए। कहा जाता है एक टेबल के चारों ओर, एक टेबल के चारों ओर, एक टेबल के चारों ओर बैठे सभी एक दूसरे को उपहार देते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं और आगे क्या कहता है? परंतु अपने पड़ोसी को उपहार नहीं देते हैं, परंतु अपने
पड़ोसी को उपहार नहीं देते हैं, उपहार नहीं देते हैं तथा ठीक सामने बैठा व्यक्ति, तथा ठीक सामने बैठा व्यक्ति, तथा ठीक सामने बैठा व्यक्ति को भी उपहार नहीं देते हैं, उपहार नहीं देते हैं। यदि उपहारों की कुल संख्या, यदि उपहारों की कुल संख्या 400 है, 400 है तो कितने व्यक्ति टेबल के चारों ओर बैठे हैं, टेबल के चारों ओर बैठे हैं। चलिए ऑप्शन भी दे रखता हूं, चलिए ऑप्शन दे रखता हूं। चलिए देखता हूं पहले। यानी कहा जा रहा है बहुत ही खूबसूरत है। चलिए कैलकुलेशन कर लेंगे। कहा जा रहा है कि एक टेबल के चारों ओर बैठे सभी व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं। उपहार किनको कहा जाता है? हम अपनी वस्तु को खरीदकर हम अपने आप को उपहार नहीं कह सकते हैं। जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वह दूसरों को देते हैं तभी उपहार कहा जाता है। उपहार तभी कहा जाता है। कहा जा रहा है कि एक टेबल के चारों ओर सभी व्यक्ति एक दूसरे के उपहार देते हैं। तो कहा जा रहा है कि एक टेबल है, एक टेबल के भी चारों ओर कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं परंतु अपने उपहार पड़ोसी को नहीं देते। जैसे मान लिया जाए ये व्यक्ति, देखना है इस टेबल के चारों ओर कितने व्यक्ति उपहार नहीं ले रहे हैं। तो ये व्यक्ति यदि मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, ये अपना सामान अपने खरीद का अपना उपहार नहीं कर सकता। ये जब भी खरीदेगा तो दूसरों को उपहार देना है। तो ये अपना उपहार अपना नहीं रखेगा तो एक व्यक्ति तो ये नहीं लेने वाले हैं। अब ये कहता, ये व्यक्ति के पड़ोस में ये दोनों व्यक्ति हैं, इनको भी ये उपहार नहीं देंगे तो -2 और -3 क्या वो उपहार नहीं लेने वाले होंगे? 3 हो गया। एगो ये व्यक्ति अपना उपहार अपने नहीं रख सकता तो ये भी अपना उपहार नहीं लिया। ये व्यक्ति अपने पड़ोसी को उपहार नहीं दे जा रहा है, न इनको दिया न इनको दिया। तो क्या वो व्यक्ति हो गया? 1 2 3 गो व्यक्ति हो गया उपहार नहीं देने वाले। और इस व्यक्ति के सामने जो व्यक्ति बैठा है उसको भी उपहार नहीं दिया जा रहा है। तो क्या वो व्यक्ति हो गया? 1 2 3 और 4। यानी नहीं लेने वालों की संख्या कितनी हो गई? 4 गो। कितना बेहतर कंडीशन दे रखा है कि ये व्यक्ति अपना उपहार अपने से नहीं रख सकता तो 1 हो गया, अपने पड़ोसी को नहीं दिया तो 2 गो पड़ोसी, एगो अपना 3 गो, और इसके सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है उनको भी नहीं दिया तो नहीं लेने वालों के व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 4। तो कुछ नहीं करना है, n इंटू n -4। नहीं लेने वालों की संख्या क्या हो गया? 4 गो। तो -4 लिखेंगे। जितने व्यक्ति नहीं लेता है उसको उसके उतने माइनस कर दे रखता हूं और ये संख्या कितना हो जाता है मेरे भाई? 400 हो गया।